Hello student, welcome to the class again. This is your EVS class and I am your teacher. You are my student and we are again here for the next chapter of your book and that is Migrating Families. Okay, so सबसे पहले हम अपना introduction करेंगे. I am your teacher, myself, yes. Myself, Bharti Dikshit, and you will also tell me your name. And today's chapter name is नेचुरल कैलेमिटीज़. तो नेचुरल कैलेमिटीज़ क्या होती हैं? जो नेचुरल डिज़ास्टर आपने सुने होंगे, जो डिज़ास्टर नेचर द्वारा किए जाते हैं, है ना. और जो लाइक अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया या लैंडस्लाइड हो गया, एंड सुनामी इज़ द वेरी डेंजरस नेचुरल कैलेमिटीज़. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और नेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे आपके इस नए चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट एनी डिले. नेचर हैज़ प्रोवाइडेड लाइफ ऑन द अर्थ. नेचर ने हमें लाइफ प्रोवाइड की है अर्थ के ऊपर. सो वी रियली थैंकफुल टू द नेचर कि हम यहाँ पे सस्टेनेबल कंडीशंस में हैं. नेचर इज़ नॉट ओनली द क्रिएटर ऑफ द डिफरेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बट इट इज़ ऑल्सो अ डिस्ट्रॉयर ऑफ दीज थिंग्स एज नेचुरल कैलेमिटीज एंड डिजास्टर्स सच एज फ्लड्स, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन, सुनामी, लैंडस्लाइड्स एंड वाइल्ड फायर्स causes great loss of life and property. तो हम सोचते हैं कि नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया. बिल्कुल हमें दिया, नो डाउट है, लेकिन नेचर जहाँ बनाने वाला है वहाँ बिगाड़ने वाला भी है. जब हम नेचर को छेड़ते हैं तो नेचर भी गुस्सा हो जाता है. जैसे जैसे आप मम्मा है ना, मम्मा ने आपके लिए खाना बनाया, ठीक है, दाल चावल बनाए, और आप बोल रहे नहीं मम्मा मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मैं तो ये नहीं खा रहा, मुझे तो बाहर का कुछ खाना है. तो फिर मम्मा क्या करती है? मम्मा इज़ लाइक नेचर. हम मदर को भी, नेचर को भी मदर नेचर कहते हैं ना, तो मम्मा इज़ लाइक नेचर. फिर वो क्या करती है? पहले आपको प्यार से बनाएंगे, बेटा खा लो, बेटा खा लो, नहीं समझ में आ रहा. फिर उसके बाद क्या बोलेंगे? खा लो, नहीं समझ में आ रहा. फिर एक दो ऐसे भी लग जाते हैं ना, तो फिर खिला के ही दम लेती है बाबा कि ठीक है बाहर का कुछ खाना है, जंक फूड खाना है, लेकिन घर का खाना भी खाना ही होता है. ठीक है, क्योंकि वो हेल्दी भी होता है और खाना भी चाहिए. मैं भी आपको यही बोलूँगी कि खाना चाहिए. ठीक है, जो मम्मा बनाए वो चुपचाप से खा लो, बाकी बाद में देखेंगे, जंक फूड बाद में, स्नैक्स टाइम में. ठीक है, तो इसी तरह से मदर नेचर ने भी हमें बहुत कुछ दिया, हमें सब कुछ दी, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सब कुछ हमें दिया. लेकिन जब हम मदर नेचर के साथ छेड़खानी करते हैं, हम ट्रीज़ को काटते हैं, हम बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हमने किया है ना, और उसके बदले में पेड़ भी नहीं लगाए, एफॉरेस्टेशन भी नहीं किया, तो इससे क्या हुआ? नेचर डिस्टर्ब हुआ. और नेचर डिस्टर्ब हुआ तो वो तो डिस्ट्रॉयर भी हैं. अगर वो क्रिएटर हैं तो डिस्ट्रॉयर भी हैं, और डिस्ट्रॉय भी किसको भुगतना पड़ेगा? हम ही सबको भुगतना पड़ेगा ना. और किस रूप में डिस्ट्रॉय करते हैं वो? उनके जो रूप होते हैं वो ऐसे वाले नहीं होते हैं, मम्मा की तरह नहीं होते. वो तो फ्लड्स होते हैं, ड्रॉट्स होते हैं, यानी सूखा. फ्लड मीन्स बहुत पानी, ड्रॉट मीन्स बिल्कुल सूखा. अर्थक्वेक मीन्स भूकंप आना, साइक्लोन मीन्स चक्रवात आना, सुनामी बहुत ज़्यादा पानी एक साथ आना, लैंडस्लाइड मतलब पहाड़ों का दरक जाना, ये वाइल्ड फायर्स, जंगलों में आग लग जाती है, ट्राइबल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, वो इतना पोल्यूशन बढ़ जाता है ना, जंगली जानवर जल जाते हैं. तो वाइल्ड फायर्स भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं, बहुत खतरनाक ये सब नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं. और इनका ग्रेटली कारण कौन है? अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ये आप जैसे जैसे बड़े होंगे आपको खुद से समझ में आएगा कि अल्टीमेट इन सब चीज़ों का कारण कौन है? हम खुद ही हैं. हमने खुद बुलावा दिया है इन सब चीज़ों को. ठीक है, सो यू कैन सी द पिक्चर है, द साइक्लोन, द फ्लड, द लैंडस्लाइड, द अर्थक्वेक, द वाइल्ड फायर एंड द सुनामी. Some organization help to face these natural calamities. कुछ organizations ऐसे होते हैं जो इन disasters के को face करने के लिए help करते हैं. These organization also ensure the role of individual community while facing the challenges of such disaster. Then we have it, first is floods. Flood generally occur when there is a heavy rainfall. जब बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है तो फ्लड आ जाती है. During heavy rains, rivers overflow and flood the surrounding area. तो जब बहुत ज़्यादा रेन हो जाती है तो रिवर जो होती है ओवरफ्लो होता है, नदी का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, बह रहा है ना, और फिर जो आसपास का एरिया होता है उसमें पानी भर जाता है. आप हमारे देश में तो फ्लड एकदम ऐसी है जैसे सर्दी गर्मी के मौसम आता है, ऐसे ही फ्लड का मौसम भी आता है, मतलब आनी ही आनी है. पर्टिकुलर कुछ एरिया ऐसे हैं भारत के जहाँ पे बाढ़ आती ही आती है, कोई उसमें डिले नहीं होता और कोई उसमें डाउट नहीं होता. Excess rain and deforestation result in soil erosion in the mountains followed by the floods in the plain. Flood causes, तो
तो देखो एक्सेस रेन, बहुत ज़्यादा रेन हो रही है, एंड डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन किसने किया, हमने ही तो किया ना, हमने तो पेड़ों को काटा, तो इससे क्या होता है सॉइल इरोजन होने लग जाता है, यानी मिट्टी बह के चल देती है। मिट्टी को पकड़ के रखने के लिए पेड़ लगाए जाते हैं, पेड़ होते हैं, लेकिन जब पेड़ ही कट जाएंगे तो मिट्टी क्या होगा, इरोज हो जाएगी, बह के चल देगी। इन द माउंटेन्स फॉलोड बाय फ्लड, और ये माउंटेन से फ्लड के साथ साथ बह के आ जाते हैं। फ्लड कॉजेज एक्सेसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का ये लॉस करते हैं। हाउसेज आर वॉश्ड अवे, घर ढह जाते हैं। कैटल डाई इन द लार्ज नंबर एंड क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड, पूरी क्रॉप्स खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, क्रॉप्स कैसे सांस लेंगे, उसको भी तो सांस लेने के लिए चाहिए ना, क्रॉप्स को भी तो एयर चाहिए होता है, तो पानी में तो उनको एयर मिलेगा नहीं, पानी में तो एक्वेटिक एनिमल ही सांस ले सकते हैं, ठीक है, कैटल्स मर जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। डेथ ऑफ मैनी पीपल बिकॉज ऑफ ड्रॉनिंग, स्नेक बाइट, फीवर एंड इन्फेक्शन आफ्टर अ फ्लड, और इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग ड्रॉनिंग से डूब के मर जाते हैं, स्नेक बाइट से, पानी है तो पानी में तो जो पानी वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो तो आएंगे ही, बहुत जगह पे मगरमच्छ देखने को मिल जाता है, शहरों में गांव में पानी के साथ आ जाता है। स्नेक्स तो आम बात है, स्नेक्स तो मतलब ऐसे हैं कि कीड़े मकोड़े की तरह, है ना। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आता है, फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों को, गंदे पानी के साथ इन्फेक्शन भी बहुत आता है, तो इससे क्या होता है कि लोगों की ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, अकरेंस ऑफ फेमाइन लाइक कंडीशन, और जो डिस्ट्रक्शन ऑफ, जो फसल खराब हो जाती है उससे क्या है, फेमाइन मतलब भूखमरी की नौबत आ जाती है, भूखमरी, क्योंकि फसल खराब हो गई, अब क्या करेंगे, इतनी बड़ी जनता का कैसे हम पेट भरेंगे ना, तो एक तरह से भूखमरी की नौबत आ जाती है। लॉस ऑफ जॉब्स, माइग्रेशन ऑफ पीपल ऑफ सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड द फार्मर्स आर द मेजर विक्टिम्स, और इसमें सबसे ज़्यादा पिसते हैं फार्मर्स, क्योंकि उनका एक ले दे के सहारा होता है इनकम का, जो होता है क्रॉपिंग, फील्डिंग एंड ये होता है क्या, फार्मिंग, और फिर वही बंद हो जाएगा तो फिर वो क्या ही खाएंगे, तो बहुत ज़्यादा जो इफेक्ट करती है वो फार्मर की लाइफ इफेक्ट होती है इससे, और लोगों का घर जिनका ख़राब हो जाता है तो वो शहरों की तरफ चले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये डिवेस्टेटिंग होती है। In India, Bihar, West Bengal and northeastern states suffer from heavy floods due to the overflowing of the river like Ganga, Brahmaputra every year. मैंने जैसे कि आपको बताया कि कुछ पर्टिकुलर एरिया हैं इंडिया के जहाँ पे हर साल बाढ़ आती ही आती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और यहाँ पे उनके नाम भी दिए हैं, लाइक बिहार है, असम है एंड द वेस्ट बंगाल है ना, और पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट हमारा ब्रह्मपुत्र नदी से बहुत पानी यहाँ पे आता है। देन वी हैव ड्रॉट, अब कुछ एरिया ऐसा भी है जो सालों साल सूखा ही रहता है। द स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल कॉजेज ड्रॉट्स, पानी ना आना, बारिश ना होना, क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, 3/4 पॉपुलेशन की जो मेन ऑक्यूपेशन है, यानी 3/4 लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। यहाँ पे आज भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन यहाँ की फार्मर्स है। फार्मर्स डिपेंड ऑन द मानसून रेन फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। मानसून प्रोवाइड्स वाटर फ्रॉम ग्रोइंग क्रॉप्स। द मानसून इन इंडिया आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल, समटाइम्स दे आर वेरी अर्ली एंड अदर टाइम्स दे आर लेट। तो मानसून इंडिया का ऐसा है कि जो कभी बहुत जल्दी आ जाता है, कभी बहुत लेट से आता है, और पूरी जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है वो रेनफॉल पर डिपेंड करता है। बहुत सारा ऐसा एरिया है जहाँ पे वाटर बॉडीज़ नहीं है, कोई लेक, कोई झील नहीं है, कोई नदी नहर नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल ही मेन होता है, और वहाँ पे भी अगर बारिश नहीं होगी तो किसान बेचारे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इस चीज़ से। दिस रिजल्ट इन द स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, स्टारवेशन एंड डेथ ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल एंड पीपल, और इससे क्या होता है कि स्कैरसिटी हो जाती है, खाने की कमी हो जाती है, और स्टारवेशन यानी कि कुपोषण हो जाता है, लोगों में खाना नहीं मिलेगा तो क्या कुपोषित हो जाएंगे सब, है ना, और बहुत सारे लोगों के, जानवरों की डेथ हो जाती है। देन वी हैव साइक्लोन्स, साइक्लोन्स अकर ड्यू टू द लो प्रेशर सिस्टम टूवर्ड्स विच विंड्स ट्रेवल एट ग्रेट स्पीड। ये होता है लो प्रेशर सिस्टम होता है जिसमें कि हवा तेज स्पीड के साथ चलते हैं, तेज स्पीड के साथ चलती है। द कोस्टल बेल्ट्स इन इंडिया आर प्रोन टू साइक्लोन, जो हमारी पूरी कोस्टल बेल्ट्स है जो कि इधर गुजरात से शुरू होकर के अरेबियन सी एंड देन फिर नीचे इंडियन सी और फिर इधर जाके बे ऑफ बंगाल तक जाती है। तो इसमें ये पूरा जो हमारा कोस्टल एरिया है, बहुत ही लंबा कोस्टल एरिया है हमारा भारत का, तो इसमें साइक्लोन आते रहते हैं, बहुत यूजुअली फ्रीक्वेंटली यहाँ पे आते रहते हैं। दीज एरियाज एक्सपीरियंस अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन ऑन लैंड एंड, तो ये जो एरिया होते हैं ये बहुत ही ग्रेट डिफरेंस फील करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन, यानी एयर प्रेशर कंडीशन का, जो लैंड और सी का होता है उसको बहुत ज़्यादा एयर फील करते हैं, प्रेशर फील करते हैं, इसीलिए यहाँ पे साइक्लोन्स बहुत फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। नियर द कोस्टल एरियाज वाटर लेवल राइजेज सडनली एंड लैशेज ऑन टू लैंड डिस्ट्रॉइंग बिल्डिंग एंड क्रॉप्स। तो कोस्टल एरिया में क्या होता है कि पानी का लेवल एकदम से ऊपर बढ़ जाता है, हवा की तेज हवा के साथ ऊपर बढ़ जाता है और फिर ये बिल्डिंग क्रॉप्स को खराब कर देता है। स्ट्रॉन्ग विंड विद स्पीड ऑफ ओवर 100 किलोमीटर पर आवर और मोर अप्रूव ट्रीज,
टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉय वट एवर कम्स इन देयर वे। तो कम से कम 100 किलोमीटर की रफ्तार से जो हवाएं चलती हैं, जिनके अंदर पानी भी होता है, क्या करते हैं, सब कुछ उड़ा ले जाती हैं, है ना। हवा, एक तो एयर साइक्लोन होता है, एक होता है कि वाटर साइक्लोन होता है। तो जब वो ये वाले एरिया में होता है ना, जो सी वाला एरिया होता है, तो वहाँ पे वो वाटर साइक्लोन का रूप ले लेता है, ठीक है, पानी भी उसके साथ मिक्स हो जाता है। तो ये सब कुछ अपने साथ उखाड़ता हुआ चलता है। टेलीफोन आया, इलेक्ट्रिक पोल्स आया, और रास्ते में जो आया उसको उड़ा ले गया अपने साथ। Cyclones are more frequent in the coastal region like Gujarat, Odisha, West Bengal and the Andhra Pradesh. In these areas, they have caused severe damage of life and property. तो जैसे मैंने बताया, कोस्टल एरियाज पे ये बहुत ज़्यादा आते हैं। Earthquakes and landslide. Sometimes there is a sudden shaking and trembling of the earth crust. अर्थ क्रस्ट में कभी कभार शेकिंग होने लग जाती है, यानी वो हिलने लग जाती है, और जो नीचे प्लेट्स होते हैं ना, अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो प्लेट्स होती हैं, वो उनके थोड़े से हिलने से ही, थोड़े से उनमें शेक होने से ही बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन अर्थ के ऊपर हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड एन अर्थक्वेक, जिसे अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट और वाइब्रेशन विद इन द अर्थ। अर्थ के अंदर एकदम से सडन कोई मूवमेंट हुई, उसकी प्लेट्स में किसी भी तरह की कोई मूवमेंट हुई, और उससे एकदम से जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, वाइब्रेशन से ही पूरी अर्थ ऐसे ऐसे हिल जाती है। अर्थक्वेक्स ऑफ ग्रेट इंटेंसिटी कॉज ग्रेट डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के जो अर्थक्वेक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज ये करते हैं। और अर्थ एक्सपीरियंस काउंटलेस अर्थक्वेक्स एवरी ईयर, और हर साल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अर्थक्वेक्स अर्थ के ऊपर आते हैं अलग अलग एरियाज़ में। Then when a large amount of rock debris fall from high mountains towards a lower valley, it is called landslide. पहाड़ों से बहुत ज़्यादा माउंटेन्स, जब नीचे माउंटेन्स के जो रॉक्स होते हैं वो नीचे बह के आते हैं, नीचे ढलन के आ जाते हैं, मतलब नीचे बह के आ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ रॉक डेब्रीज, बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ के टुकड़े नीचे आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड। अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड्स कॉजेज following destruction. Houses are destroyed, people and cattle are buried alive under the debris of broken houses, rocks and bricks. दोनों ही चीज़ों में सेम क्या होता है कि अर्थक्वेक आया, किसी का घर टूट गया, तो जिंदा के जिंदा लोग ही उसमें दब जाते हैं, है ना। और लैंडस्लाइड भी हुआ, एकदम से नहीं, ये कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हमें बता के नहीं आती है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और अर्थक्वेक को तो बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक साइक्लोन होता है, उसको प्रिडिक्शन कर लेते हैं, हवा तेज़ चले तो वो प्रिडिक्ट हो जाता है, लेकिन अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड ये प्रिडिक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ऊपर से एकदम से बहुत सारे रॉक्स आ गए, तो घर दब गए, लोग दब गए उसमें, तो बहुत ज़्यादा ये थ्रेट है लाइफ के लिए। अर्थक्वेक्स क्रैक एंड ब्रेक डैम्स रिजल्टिंग इन फ्लड्स, बहुत सारे डैम्स को तोड़ देता है, ये क्रैक कर देता है ना। अर्थक्वेक्स हैव कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज इन भुज, इन अहमदाबाद एंड उत्तराखंड। तो बहुत ज़्यादा, एक बार जब भुज में आया था, अर्थक्वेक आया था, और उत्तराखंड में आया था, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे डैमेज हो गया था। देन वी हैव रेलवे लाइन्स ब्रेक, रोड गेट्स डैमेज, हाउसेस कोलैप्स, हाउस कोलैप्स हो जाते हैं, घर के घर गिर जाते हैं ना, रोड डैमेज हो जाते हैं, रेलवे लाइन टूट जाती है, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ये होता है। एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ये ले आता है, और पब्लिक पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ही कर देता है। देन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय मैनी सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड एवरी ईयर कॉजिंग वाइड स्प्रेड डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। देन वी हैव एपिडेमिक, मोस्टली एपिडेमिक्स आर द मोस्ट पोस्ट कैलेमिटी इम्पैक्ट। ज़्यादातर जो एपिडेमिक होते हैं पोस्ट कैलेमिटी इम्पैक्ट होते हैं, यानी किसी भी कैलेमिटी के बाद क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसका। एपिडेमिक्स अकर व्हेन डिजीज स्प्रेड ऑन अ वेरी वाइड स्केल एंड कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डेथ इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एपिडेमिक्स का मतलब होता है कि किस तरह से कोई भी डिजीज़ वाइडली स्प्रेड हुआ, और इसका हमारे पास एक अभी बहुत ही नया एग्जाम्पल है, जैसे कि कोरोना, आप सब जानते ही होंगे, है ना, सबने सुना था, अभी गॉसिपिंग में तो चल ही रहा है कोरोना, है ना। तो कोरोना एक बहुत ही लेटेस्ट एग्जाम्पल है इसका, जो वाइडली स्प्रेड हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हुआ, और लोगों का एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारे लोगों की डेथ का कारण बना। Disease like cholera, gastroenteritis, measles, plague and malaria break out as epidemics due to unhygienic conditions after disaster like floods, heavy rainfall and earthquakes. तो ऐसे disasters like floods है, heavy rainfalls है, earthquake के बाद बहुत सारे disease अपने आप में फैल जाते हैं, और जिनमें से कुछ हैं जो फेमस हैं, मतलब बहुत जो कॉमनली फैल जाते हैं, वो कॉलरा, मीजल्स, प्लेग, मलेरिया, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, तो ईजिली ये फैल जाते हैं और डिस्ट्रक्शन का कारण बनते हैं। देन रिलीफ एंड सपोर्ट, वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक
टेक इनिशिएटिव एंड टू प्रोवाइड रिलीफ एंड सपोर्ट टू द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज़। तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो इन सब कैलेमिटीज़ के समय हेल्प करते हैं लोगों को। सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड हेल्प एंड सपोर्ट विद मनी एंड मैन पावर आर द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, इनमें से कुछ है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, वॉलंटियर्स फॉर इंडिया डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, द ऑक्सफोर्ड कमिटी ऑफ फेमाइन रिलीफ, द रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, चाइल्ड रिलीफ एंड यू फर्स्ट हैंड फाउंडेशन एंड द फर्स्ट द ड्रॉट फंड्स. Many other agencies of the United Nations work actively to provide relief and help in the process of rehabilitation of disaster affected people. तो बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो यूनाइटेड नेशन के वर्क एक्टिवली टू द प्रोवाइड, तो ये बहुत ही एक्टिवली काम करती हैं लोगों को रिलीफ देने के लिए, हेल्प देने के लिए, उनका रिहैबिलिटेट फिर से कराने के लिए और उनको डिजास्टर अफेक्टेड लोगों को इजीली वो सर्वाइव कर पाएँ, तो ऐसी कुछ सस्टेनेबल उनको कंडीशंस दी जाती हैं. द यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर टीम UNDMT in India comprise the UNICEF, UNESCO, ILO, FAO and WHO. All these organizations come forward to help in times of need. जब ज़रूरत होती है तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस आगे निकल के आते हैं और इनकी हेल्प करते हैं. जो अफेक्टेड लोग होते हैं उनकी हेल्प की जाती है. रोल ऑफ आर्म फोर्स ड्यूरिंग डिजास्टर. आर्म फोर्स हमारी क्या करती है डिजास्टर के समय पर? द आर्म फोर्स प्ले अ वाइटल रोल ड्यूरिंग डिजास्टर. बहुत ही बड़ा रोल इनका होता है हेल्प करने में. दे ऑर्गेनाइज रेस्क्यू ऑपरेशन एंड हेल्प इन क्लियरिंग रोड सो दैट रिलीफ कैन रीच अर्ली. तो ये क्या करते हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, यानी बचाने का काम करते हैं. जो बच्चे फंसे हुए, जो लोग फंसे हुए हैं पानी में या अर्थक्वेक में, है ना, उसके बाद अर्थक्वेक तो आकर चला गया, वो तो 2 मिनट का था, उसके बाद तो कितना डिस्ट्रक्शन हुआ. फिर जो टूटे फूटे घर होते हैं, जो लैंडस्लाइड कहीं पे हो गया तो उनको हटा के देखा जाता है कोई दब तो नहीं गया, तो वहाँ पे कोई है तो उसको बाहर निकालेंगे. अगर वो जिंदा कंडीशन में तो उसको हॉस्पिटल प्रोवाइड कराएंगे, है ना. पानी में बाढ़ में कोई फंस गया तो उसको निकालेंगे बाहर. तो इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं ये, ठीक है. और रोड को क्लीन करते हैं ताकि हेल्प जल्दी से पहुंच पाए. दे सेंड मेडिकल यूनिट ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, मेडिसिन एंड अदर रिलीफ मटेरियल्स. इसको भी जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. द एयर फोर्स हेल्प इन ड्रॉपिंग फूड, वाटर एंड क्लोथ्स इन द अफेक्टेड एरिया. जो अफेक्टेड एरिया होते हैं जहाँ पे खाना पानी ये सब ये अवेलेबल कराते हैं. द पुलिस ट्राई टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग अ डिजास्टर टू प्रिवेंट एंटी सोशल एलिमेंट्स फ्रॉम थेफ्ट एंड डिस्ट्रॉइंग शॉप्स एंड होम्स. तो ऐसे जो अफेक्टेड एरिया होते हैं वहाँ पे पुलिस काम करती है कि जो एंटी सोशलिस्ट लोग होते हैं या लाइक जो चोर वगैरह होते हैं ना, तो उनसे बचाती है घरों को और शॉप्स को बचाती है ताकि वो और नुकसान ना करें किसी का. ड्यूरिंग कैलेमिटीज बिजनेस, हाउसेस, स्कूल एंड कॉलेजेस हेल्प टू कलेक्ट मनी. घरों से और स्कूलों से पैसा इकट्ठा किया जाता है फॉर मेडिसिन, क्लोथ्स, अटेंसिल, फूड एंड चैरिटी फॉर रिलीफ ऑफ द अफेक्टेड एरियाज. तो सबके लिए बर्तन वगैरह और ये सब खाना, कपड़े, ये सब इकट्ठा किया जाता है. रोल ऑफ मीडिया एंड अदर्स. टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर्स ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन कनेक्टिंग पीपल एंड कम्युनिकेटिंग मैसेज टू द डिजास्टर अफेक्टेड पीपल. दे इन्फॉर्म पीपल अबाउट द डिजास्टर सो दैट दे कैन हेल्प एज मच एज पॉसिबल. तो टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर का भी एक बहुत ही बड़ा रोल इसमें होता है. ये लोगों को मैसेज देते हैं और इसको बहुत सारे डिजास्टर ऐसे हैं जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो प्रिडिक्ट किए जा सके हैं, करते हैं, तो वो लोगों को अवेयर करते हैं इसके बारे में. आर्मी, डॉक्टर्स and engineers, firemen play a major role during disaster. Then we have doctors provide special help in such times. डॉक्टर एक बहुत ही स्पेशल रोल इसमें अदा करते हैं. Then we have role of the community. Natural disaster always cause severe damage to the life and property. हमेशा से नेचुरल डिजास्टर बहुत ही ज़्यादा डैमेज का कारण बनते हैं लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए. पीपल लूज देयर लव्ड वंस एंड नीड कंसर्न, लव एंड केयर. तो लोग अपने पास वालों को खो देते हैं, अपने साथ वालों को खो देते हैं. पीपल नीड समवन टू टॉक टू सिंपथाइज विद देम एंड एक्सटेंड हेल्प. दे नीड बेसिक अम्यूनिटीज लाइक shelter, food, clothes and drinking water and medicine. It is the duty of every community to arrange for food, water, shelter and clothing for the affected people. तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो affected people हैं हम उनके लिए जो हमसे हेल्प हो सके, लाइक हम कपड़े दे सकें, हम खाना दे सकें, हम उनके लिए शेल्टर दे सकें, हम उनको जो हम उनके लिए कर सकते हैं वो हम करें. और ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं ना, ये बताकर बिल्कुल भी नहीं होती, हम इनको नहीं जान सकते कि कब हो जाएगी. तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें खुद भी रेडी रहना चाहिए.
Then we have remembering time. The disasters such as floods, drought, earthquake, cyclone, tsunami, and landslide and the wildfires cause great loss of life and property. Floods generally occur when there is a heavy rainfall. In India, Bihar, West Bengal, and northeastern states suffer from heavy floods. Then the scarcity of rainfall causes droughts. This result in the scarcity of food grains. Cyclones occur due to the low pressure system and towards which winds travel at great speed. Then we have when a large amount of the earth and rock fall from high mountains towards a lower valley, it is called the landslide. Then we have epidemics occur when disease spread on a very wide scale and cause a large number of deaths in a short time of period. Then many national and international or non-government organizations work to provide relief and support to the people affected by the natural calamities. Television, radio and newspaper too play a major role in connecting people and communicating message to the near and dear ones of the disaster affected people. Then natural disaster causes a lot of damage to life and property. Next we have is let's answer. Tick the correct option. Which of the following is not a natural disaster? इनमें से कौन सा natural disaster नहीं है? So flood, earthquake, accident and cyclone. So of course it's accident. Then we have next is fill in the blanks. In hilly areas heavy rain के cause. Hilly areas में heavy rain से क्या होता है? Landslide होता है. Then rest you will do it by your own. Then match the following. Flood. फ्लड से हम क्या किसको मैच करेंगे? देखो फ्लड से इसके एक्सेसिव रेन है ना, D1 इज द करेक्ट मैचिंग फॉर द वन इन द कॉलम A. So you will match this flood to the excessive rain. Then so next we have is answer the following question. What does epidemic means? So epidemic means a large number of people and animals suffered from a same disease at the same period of time. Then we have next is think and do. It is correct to say flood and drought in India are two sides of the same coin. Flood और drought एक ही coin के दो साइड है, यानी कहीं सूखा कहीं गीला, कहीं बिल्कुल बारिश नहीं, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है. Both are unpredictable and depends on the nature of the monsoon. दोनों ही मानसून पर डिपेंड करते हैं. Express your views. Then have you seen the pictures of floods on the television? After floods, fertile soil is deposited on the banks of the river or its nearby plain areas, so people continue to stay on the banks of these rivers. Can you give two other reasons why people continue to resettle near rivers? Then we have make a map of India and mark the following on it. So flood prone area, जो आपको फ्लड वाला एरिया है वो वहाँ उसमें मार्क करना है. ड्रॉट prone area and the cyclone prone area and the tsunami prone area. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many new things. Now you will practice it at home by yourself.